अस्सलाम वालेकुम क्लास। नेक्स्ट अब आप लोगों का वालेकुम जो सलाम। नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को यहाँ पे जो दिया गया है, पहले हमने किया सिंपल इंटरेस्ट, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट है, थर्ड इसके अंदर है एन्युटी आपके पास है। एन्युटी आपके पास ये होता है कि कोई भी एक आपके पास अमाउंट जो है या पेमेंट आपने जो भी करनी है उसके ऊपर जो है वो एक फिक्स चार्ज कर दिया जाता है। या तो वो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट हो, यहाँ वो आपके पास क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। और वो जो पेमेंट है या आपकी इंस्टॉलमेंट्स है वो फिक्स कर दी जाती है, जो कि आपके पास सेविंग जितनी भी आपने करनी है वो आपके पास एक जो फिक्स टाइम के लिए उसकी इंस्टॉलमेंट्स होती है या पेमेंट है वो आपके पास जो है वो फिक्स्ड हो। द रेगुलर पीरियड एंड द फिक्स सीक्वेंस ऑफ द पेमेंट, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन आपके पास बन रही है कि द रेगुलर पीरियड्स एंड द फिक्स सीक्वेंस ऑफ द पेमेंट, इंस्टॉलमेंट, सेविंग चार्जेस विद द कंपाउंड इंटरेस्ट। और उसके ऊपर जो चार्जेस लगते हैं वो आपके पास क्या कंपाउंड इंटरेस्ट के होते हैं। इस कार्ड एंड एन्युटी भी आपके पास क्या कहलाती है, एन्युटी कहलाती है। यानी कि अगर कोई सेविंग आप कर रहे हो तो वो भी आपके पास क्या है, उसकी एक फिक्स अमाउंट होगी आपके पास। क्या आपने अगर एक मंथ जो है वो 12 रुपीज या 50 रुपीज आपने जो है वो सेव किए हैं, तो नेक्स्ट मंथ जो है वो भी आपने जो है वो 50 रुपीज जो है वो सेव करने हैं, उससे नेक्स्ट मंथ भी 50 रुपीज। यानी कि आपने जो है वो उस एक सीक्वेंस के साथ, यानी कि जितने, ये नहीं है कि आप एक मंथ जो है वो 12 रुपीज कर रहे हो, सेकेंड मंथ 15 कर रहे हो, थर्ड मंथ जो है वो 13 कर रहे हो, इस हिसाब से नहीं। या ईयर्स के हिसाब से अगर मंथली करोगे, वीकली है या ईयरली जो भी है, उसका जो आपने सेविंग करनी है वो अमाउंट की, वो आपके पास क्या होगा, एक रेगुलर पीरियड है कि उसको आपने एक रेगुलर पीरियड के, यहाँ उसकी कर लो 3 मंथ्स के बाद करनी है, 1 मंथ के बाद करनी है, या एनुअली आपने करनी है। द रेगुलर पीरियड एंड द फिक्स सीक्वेंस ऑफ द पेमेंट, इंस्टॉलमेंट, सेविंग चार्जेस विद द कंपाउंड इंटरेस्ट। और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आपके पास लागू होगा वो आपके पास क्या कहलाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाएगा। और ऐसी जो अमाउंट आपके पास होती है जो कि एक फिक्स्ड आपके पास हो या रेगुलर जो है वो इंस्टॉलमेंट्स आपके पास की जाए, वो आपके पास क्या कहलाती है, एन्युटी कहलाती है। यहाँ पे अब आपके पास इसने कहा है कि आफ्टर सम टाइम वी नीड अ हैंडसम अमाउंट, के इसके हमें जो बेनिफिट्स हैं वो आपके पास क्या, पीरियोडिक इंस्टॉलमेंट, सेविंग आपके पास, या पेमेंट एनुअली, मंथली, सेमी एनुअली सेविंग्स। यानी कि ये आपके पास है कि ये जो इसका उसने कहा है रेगुलर पीरियड आपके पास है, कि रेगुलर पीरियड के आपके पास क्या होगा कि आफ्टर सम टाइम, कुछ अरसे के बाद आपके पास क्या होगा कि एक तो जो है वो खास रकम जो है वो आपके पास, हैंडसम अमाउंट जो है मनी की वो आपके पास होगी। कि आपके पास जो है अगर आपकी इनकम जो है वो 5000 है और उसमें से आपके पास ये है कि मंथली आपकी इनकम जो है वो 5000 आ रही है, और उसमें से आपने जो है वो 2000 जो है वो सेव करने करने। तो एनुअली आपके पास क्या होगा कि आफ्टर आफ्टर द एंड ऑफ द ईयर्स जो है वो आपके पास 24,000 जो है वो आपके पास उसकी रकम जो है वो सेव हो जाएगी। आपकी जितनी आपने आपकी इनकम आ रही है उस इनकम का जो है वो 24 जो थाउजेंड होगा वो आपके पास सेव हो जाएगा। तो वो आपके पास क्या है कि आफ्टर सम टाइम वी नीड अ हैंडसम अमाउंट, के हमारे पास जो है कि एक हैंडसम अमाउंट जो है वो हमारे पास आ जाती है। पीरियोडिक इंस्टॉलमेंट, सेविंग पेमेंट्स के, या तो वो क्या है कि एक पीरियड के लिए, खास टाइम के लिए हम उसको सेव करते हैं, सेविंग करते हैं, पेमेंट्स आपके पास होती है, या एनुअली होती है, मंथली, सेमी एनुअली सेविंग्स, ये हमारे पास क्या कहलाती है, एनुइटी कहलाती है। कि आपको फिक्स कर दिया जाए कि कुछ टाइम के बाद हमें इतने पैसे जो हैं वो चाहिए, उसके लिए आप जो है वो एक रेगुलर पीरियड या फिक्स सीक्वेंस ऑफ द पेमेंट जो है इंस्टॉलमेंट्स का, उसको चेंज आपने जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ सेव करने का वो आप कर लो। या सेकंड आपके पास ये है कि वो उसकी इंस्टॉलमेंट्स जो आपने की हैं या सेविंग आपके पास है कि आपने इस मंथ इतनी सेविंग करनी है, सेकंड मंथ इतनी आपने करनी है, वो आपने एक सीक्वेंस उसका बनाया हो। थर्ड वन आपके पास ये चीज है कि आपने जो है वो एनुअली आप करते हो कि आपने जो सेविंग करनी है वो एनुअली करनी है, मंथली करनी है, सेमी एनुअली करनी है, कि वो आपकी अपनी चॉइस है कि आपने जो वो इनकम सेव करनी है कि वो आपने किस वे में करनी है। नेक्स्ट आपके पास है पेमेंट पीरियड, के पेमेंट पीरियड आपके पास क्या होता है, द टाइम बिटवीन द सक्सेसिव पेमेंट्स ऑफ एन एन्युटी, इट्स इज कॉल्ड अ पेमेंट पीरियड। सक्सेसिव आपके पास होता है कि नेक्स्ट जो आपके पास हो, नेक्स्ट टर्म अगर आप सीक्वेंस में देखो तो आप ये कहते हैं सक्सेसिव टर्म, यानी कि आने वाली जो इससे नेक्स्ट एक वैल्यू आपने ली है 4 है, तो उससे जो सक्सेसिव टर्म होगा वो आपके पास क्या होगा, 5 है। अगर काउंटिंग के अंदर रियल नंबर्स के अंदर आप देखते हो तो वो आपके पास क्या है, 1 है, तो उसकी सक्सेसिव अमाउंट जो है नेक्स्ट जो टर्म होगी वो आपके पास 2 है, 2 की सक्सेसिव टर्म जो होगी वो 3 है, 3 की सक्सेसिव टर्म 4, 5 सोन इसी तरह से है। अब एनुअटी आपको पता है कि एक
पेमेंट आपके पास होती है, सीक्वेंस है या पेमेंट है, वो इंस्टॉलमेंट जो आपने करनी होती है उसका जो एक सीक्वेंस आपके पास होता है वो आपके पास क्या कहलाता है, एन्युटी कहलाता है। विद फिक्स आपके पास जो है वो उसके ऊपर जो है कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो फिक्स किया जाता है। या अब उसने कहा है कि पेमेंट पीरियड आपके पास क्या है, कि पेमेंट पीरियड आपके पास वो टाइम है जो कि सक्सेसिव, द टाइम बिटवीन द सक्सेसिव पेमेंट ऑफ एन्युटी, कि एन्युटी जो आपके पास है यानी कि जो आपने इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है, एक इंस्टॉलमेंट्स आपने यानी कि पे कर दी, अगर आप बैंक के थ्रू कर रहे हो, सेविंग कर रहे हो या कहीं पे आप इंश्योरेंस कंपनी के, तो एक पेमेंट आपने कर दी है, तो उससे जो नेक्स्ट आपके पास जो पेमेंट होगी उसके यानी कि एक पेमेंट आपने कर दी है, दूसरी पेमेंट आपने करनी है, यानी कि आने वाली जो पेमेंट आपने करनी है और जो पेमेंट आपने कर दी है, उन दोनों के दरमियान में जो टाइम आपके पास होगा वो आपके पास क्या कहलाएगा, पेमेंट पीरियड कहलाएगा। कि एक किस्त जो है इंस्टॉलमेंट्स जो है वो आपने पे कर दी है और दूसरी इंस्टॉलमेंट तक का जो टाइम आपके पास होता है वो आपके पास क्या कहलाता है, पेमेंट पीरियड आपके पास कहलाता है। उसे नेक्स्ट आपके पास है टर्म्स। टर्म्स आपके पास क्या है कि द टाइम बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट पेमेंट पीरियड टू द एंड ऑफ द लास्ट पेमेंट पीरियड इज कॉल्ड द टर्म ऑफ द एन्युटी। यानी कि उसकी शराइत आपके पास क्या है, टर्म आपके पास किस कंडीशन में आएगा, कि उसकी शर्त की फॉर्म में आपके पास आएगा कि जब से आपने उसकी यानी कि फर्स्ट पेमेंट करनी है, जिस यानी कि डेट को आपने उसकी फर्स्ट पेमेंट करनी है, वहां से लेके जहां तक उसका जो है वो लास्ट आपके पास होगा, कि यानी कि उसका फाइनल पॉइंट और उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट जो आपके पास है, कि इनिशियल जहां से वो स्टार्ट ले रहा है, फाइनल जहां पे वो एंड कर रहा है, वहां स्टार्ट से लेके एंड तक का जो आपके पास टाइम पीरियड आपके पास आएगा, यानी कि पेमेंट पीरियड आपके पास उसका होगा, पेमेंट पीरियड वो आपके पास क्या कहलाएगा, वो आपके पास उसकी टर्म्स कहलाएगा, कि इतने अरसे के दौरान आपने जो है ये इसकी तमाम जो टर्म्स हैं वो यानी कि उसकी जितनी भी आपके पास इंस्टॉलमेंट्स हैं वो आपने क्लियर करनी है, तो वो उसकी आपके पास क्या आ जाएगी, एक टर्म्स आ जाएगी, वो आपके पास उसकी कंडीशन आपके पास आ जाती है। तो इसकी डेफिनेशन जो आपके पास है, द टाइम पीरियड बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट पेमेंट पीरियड टू द एंड ऑफ द लास्ट पेमेंट पीरियड इज कॉल्ड द टर्म ऑफ द एन्युटी। और पेमेंट पीरियड वो आपके पास होता है कि एक आपने किस्त जो है वो पे कर दी है, इंस्टॉलमेंट जो है वो आपने पे कर दी है, तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट तक का जो आपके पास टाइम है, कि आपने यानी कि एक 1 जून को जो है वो आपने एक इंस्टॉलमेंट पे की है, तो नेक्स्ट जो है वो आपने 1 जुलाई को करनी है। तो 1 जून से लेके जो 1 जुलाई तक का आपके पास टाइम होगा वो आपके पास क्या कहलाएगा, पेमेंट पीरियड आपके पास कहलाएगा। और पेमेंट पीरियड जो है यानी कि फर्स्ट वैल्यू का जो पेमेंट पीरियड, यानी कि आपने वो जो इंस्टॉलमेंट्स करनी है 2 साल के लिए, 3 साल के लिए या 4 साल के लिए, सपोज आपने जो है वो 19 यानी कि 1 जनवरी 2020 से स्टार्ट करके लास्ट ऑफ द 20 यानी कि 31 दिसंबर 2021 तक आपने पेमेंट्स करनी है। तो जो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक का जो टाइम पीरियड है वो आपके पास उसकी क्या कहलाएगी, टर्म कहलाएगी, कि इसके दौरान जो है आपने उसकी तमाम जो यानी कि पेमेंट्स इंस्टॉलमेंट्स हैं वो आपने फुलफिल करनी है। तो जितना टाइम पीरियड आपको दिया जाएगा फर्स्ट पेमेंट से लेके लास्ट पेमेंट तक, वो आपके पास उसकी टर्म कहलाएगा। नेक्स्ट आपके पास दिया गया है डेफिनेशन है सम ऑफ द एन्युटी, यानी कि जितनी आप जो एन्युटी आपके पास क्या है कि इंस्टॉलमेंट्स है। अब सम ऑफ द एन्युटी के इंस्टॉलमेंट्स के जो आपके पास जो भी अमाउंट आपके पास जो आप सेव कर रहे हो उसके जो सम आपके पास होगा वो आपके पास क्या कहलाएगा, सम ऑफ द एन्युटी कहलाएगा। एन्युटी क्या अमाउंट है या फ्यूचर वैल्यू ऑफ द इन्वेनिटी। Sum means the amount which we received at the end of the annuity by making a regular successive payments। यानी कि sum उसने ये कहा है कि वो amount जो कि at the end of the installments यानी कि end of the installments जो रकम हमारे पास मिलती है या हमारे पास बनती है of the successive payments, कि उसकी एक पेमेंट एक पेमेंट करने के बाद जो सेकंड पेमेंट की है, सेकंड के बाद आपने थर्ड पेमेंट की है, थर्ड के बाद फोर्थ पेमेंट की है, सो ऑन आपने पेमेंट्स करते जा रहे हो, वो आपके पास क्या कहलाएंगी, इसकी रेगुलर सक्सेसिव पेमेंट्स कहलाएंगी। अब सम मींस यहाँ पे आपके पास क्या है कि वो अमाउंट आपके पास जो कि यानी कि तमाम उसकी जो यानी कि इंस्टॉलमेंट्स हैं पे करने के बाद एट द एंड ऑफ द आपके पास एन्युटी जो बनती है, यानी कि आपके पास एन्युटी आती है तमाम इंस्टॉलमेंट्स पे करने के बाद, तो वो आपके पास जो होगा वो रकम जो आपके पास होगी वो आपके पास क्या कहलाएगा, सम ऑफ द एन्युटी कहलाएगा।
नेक्स्ट आपके पास है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एन्युटी, कि एन्युटी की जो है वो प्रेजेंट मौजूदा तो जो आपके पास है वो आपके पास उसकी वैल्यू जो है वो आपके पास क्या होगी, वो आपके पास है इट इज अ आईडी टोटली रिजर्व सम्स, कि आपकी एक आईडी होगी, शनाख्त है कि आप जारी बात है जो आप अमाउंट फिक्स कर रहे हो वो आपके किसी एक जो है वो बैंक अकाउंट आपके पास होगा तो वो आपके पास उसकी क्या कहलाती है, आईडी कहलाती है। इट इज अ आईडी टोटली रिजर्व सम अमाउंट ऑफ द एन्युटी, वी हैव अ लार्ज अमाउंट एट द बिगनिंग एंड द रेगुलर पीरियड ऑफ द पेमेंट आर मेड द अंटिल द अमाउंट अवेलेबल द एग्जॉस्टेड, यानी कि आपके पास जितनी भी वो पेमेंट है वो आप उसको जो है वो जमा करते जा रहे हो, क्या एट द एंड है क्या वो आपके पास बहुत ज्यादा अमाउंट आपके पास वो हो जाती है, वो आपके पास क्या कहलाती है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एन्युटी आपके पास कहलाती है। नेक्स्ट आपके पास है टाइप ऑफ एन एन्युटी की, एन्युटी की जो है वो आपके पास जो है वो टाइप्स कितनी होती हैं, एन्युटीज की जो है वो आपके पास आगे नेक्स्ट 3 टाइप्स हैं, ऑर्डरी एन्युटी, एन्युटी ड्यूज आपके पास है, परवेटीज आपके पास है। अब यहाँ पे आपके पास जो एन्युटी आपके पास इसको हमने 2 हिस्सों में किया था, सम ऑफ द एन्युटी आपके पास, अब यहाँ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एन्युटी के आपके पास सम ऑफ द एन्युटी क्या है या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एन्युटी क्या है। नेक्स्ट आपके पास जो एन्युटी है उसकी आपके पास 3 टाइप दी गई है, ऑर्डरनी है, एन्युटी ड्यू है और परपेचुइटी आपके पास जो दी गई है। ऑर्डरनी एन्युटी आपके पास क्या है कि इफ ईच पेमेंट इज मेड एट द एंड ऑफ द ईच पेमेंट, यानी कि आपके पास एक पेमेंट जो दी गई है उससे जो है वो आपके पास इज मेड या ईच पेमेंट इज मेड एट द एंड ऑफ द ईच पेमेंट पीरियड, कि आपके पास जो पेमेंट पीरियड के बाद जो आपके पास वो रकम बनती है एंड कंटिन्यू फॉर द डेफिनेट पीरियड इज कॉल्ड अ ऑर्डर एन्युटी। डेफिनेट पीरियड यानी कि एक फिक्स टाइम के लिए जो आपके पास उसे डेफिनेट पीरियड के लिए जो आपके पास वो आप पेमेंट्स कर रहे हो वो आपके पास क्या कहलाती है, ऑर्डनरी एन्युटी कहलाती है। एक सेविंग आप करते हो कि जब तक आपके पास पॉसिबल है कि वो सेविंग होती जाए, एक सेविंग आप ये करते हो कि हमने इसको जो सेव करना है वो 2 माह के लिए करना है, 2 साल के लिए करना है या 5 साल के लिए जो है वो इतने पैसे जो है वो हमने जो हमारे पास इनकम आ रही है उसमें से जो है वो हमने सेव करने हैं। तो वो आपके पास क्या है कि एक आपके पास इफ ईच पेमेंट इज मेड, कि आपके पास हर एक पेमेंट जो है वो ईच पेमेंट इज मेड एट द एंड ऑफ द ईच पेमेंट पीरियड। पेमेंट पीरियड आपके पास क्या होता है कि एक पेमेंट करने के पे करने के बाद जो नेक्स्ट पेमेंट यानी कि आपके पास तक का टाइम आपके पास होता है बिटवीन फर्स्ट, यानी कि एक पेमेंट आपने कर दी है तो नेक्स्ट जो आपके पास पेमेंट होनी है उसके दरमियान में जो आपके पास टाइम होता है वो आपके पास क्या कहलाता है, पेमेंट पीरियड कहलाता है। अब उसने ये कहा है कि ऑर्डनरी एन्युटी आपके पास ये है कि आपने एक पेमेंट जो वो कर रहे हो उसके एंड ऑफ द वो आपके पास उसका एंड और जो आपके पास है पेमेंट पीरियड का एंड आपके पास है, ईच पेमेंट पीरियड एंड कंटिन्यू फॉर द डेफिनेट पीरियड। डेफिनेट पीरियड यानी कि एक खास टाइम के लिए महदूद टाइम आपके पास उसने टाइम जो है उसका वो बाउंड किया होगा कि कितने टाइम के लिए है, 6 माह के लिए आपके पास है, 1 माह के लिए आपने करना है, या आपके पास जो है वो साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, वो आपके पास जो एन्युटी होगी वो आपके पास क्या कहलाएगी, ऑर्डनरी एन्युटी आपके पास कहलाएगी। और इसका जो आपके पास सम है, सम और द अमाउंट ऑफ एन एंटिटीज का फार्मूला आपके पास क्या आता है, एस इज इक्वल टू आर इंटू 1 प्लस आपके पास 1 प्लस आर की पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर आपके पास है। ना कि प्रेजेंट वैल्यू इज ऑर्डनरी वैल्यू, पी आपके पास जो है वो आपके पास क्या प्रेजेंट वैल्यू का आता है, आर जो है वो आपके पास क्या ऑर्डनरी वैल्यू आपके पास जो उसको यहाँ पे है। अब एस जो है उसने यहाँ पे आपके पास दिया गया है कि कैपिटल एस जो है वो सम ऑफ द ऑर्डनरी एन्युटी, यानी कि जितनी भी आपके पास पेमेंट्स जो दी गई हैं उसको जब कंबाइन आप करते हो, कंबाइन करके जो फॉर्म आपके पास क्या बनती है वो आपके पास क्या कहलाती है, सम ऑफ द ऑर्डनरी एन्युटी आपके पास कहलाती है। कैपिटल आर आपके पास है पेएबल एट द एंड ऑफ द ईच ईयर्स, कि अगर आपने जो उसकी इंस्टॉलमेंट्स की हैं वो सालाना के हिसाब से की हैं तो उसके आपके पास है कि पेएबल जितना वो आप पेएबल कर सकते हो उसको पेएबल आपके पास को उसको पे आप कर सकते हो एट द एंड ऑफ द ईच ईयर्स, वो आपके पास क्या क्या उसको डिनोट करेंगे कैपिटल आर से। एन आपके पास क्या है, नंबर ऑफ द पीरियड्स ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द एन्युटी।
टर्म अब आपके पास क्या आती है कि लास्ट आपके पास जो टाइम पीरियड दिया जाता है स्टार्टिंग से लेके, यानी कि इनिशियल वैल्यू से लेके जो आपके पास फाइनल वैल्यू तक जो टाइम पीरियड आपके पास होता है उसको जो आपके पास क्या कहलाती है, टर्म कहलाती है। और स्मॉल एन जो एन्युटी के अंदर डिनोट किया जाता है वो आपके पास क्या है, नंबर ऑफ द पीरियड्स ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द एन्युटी, कि पीरियड्स आपके पास के कितने, यानी कि उसके टाइम्स हैं आपके पास जो इंस्टॉलमेंट्स की जाती है, कि फर्स्ट माह 1 माह के बाद है, 1 साल के बाद है, या 2 साल के बाद है, वो आपके पास जो उसके अंदर नंबर ऑफ पीरियड्स आपके पास आएंगे किसी भी टर्म के अंदर ऑफ द एन्युटी, उसको जो है वो स्मॉल एन के साथ जो है वो डिनोट करेंगे। आर जो है वो आपके पास क्या है, कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपके पास है उसको जो है वो आर के साथ डिनोट किया जाएगा। इसकी डेफिनेशन जो है उसको मैं अगेन से आपके पास रिपीट कर रही हूँ। यहाँ पे हम जो है वो एन्युटी कर रहे हैं। एन्युटी आपके पास क्या है कि रेगुलर पीरियड एंड द फिक्स सीक्वेंस, के आपके पास एक फिक्स सीक्वेंस दिया जाए, यहाँ आपके पास जो है वो एक महदूद आपको कर दिया जाए कि रेगुलर आपने जो है उसको करना है। जिस तरह से अब आपकी क्लासेस के अंदर जो है वो अटेंडेंस हम लोग कंसिडर करते हैं कि अगर अब वो आपके पास क्या है कि एक स्टूडेंट जो है वो डेली बेसिस पे क्लास ले रहा है तो वो आपके पास क्या होता है, रेगुलर है। इसी तरह से एनुटी का आपने एक अमाउंट फिक्स किया है कि आपने एट द एंड ऑफ द मंथ जो है वो 2000 या 5000 या जितनी आपकी पैसे की आपने उसको फिक्स कर लिया है कि हर एक माह के एंड पे इतनी जो अमाउंट है वो मैंने सेव करनी है। तो वो या वो आपने बैंक में इंस्टॉलमेंट करवानी है या कहीं पे आपने उसको और उसका वे अदर वे जो है उसके अंदर या लीजिंग कंपनी कहीं पे आपने देना है, वो पेमेंट आपने करनी है। और वो पेमेंट जो है उसके ऊपर जो है वो कोई इंटरेस्ट भी आपके पास होगा। यानी कि अगर बैंक के अंदर आप कर रहे हो, अगर आप 2000, उसमें ये होगा कि आपके पास जो है कि वो अपने हर मंथ जो है वो 2000 जो उसको सेव करना है और उसके ऊपर आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 2% के हिसाब से जो है वो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। और जो वो इंटरेस्ट होगा वो आपके पास क्या कहलाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाएगा। कि रेगुलर पीरियड एंड द फिक्स सीक्वेंस ऑफ द पेमेंट इंस्टॉलमेंट सेविंग्स जो हम उसको सेव करते हैं चार्ज विद द कंपाउंड इंटरेस्ट, और उसके ऊपर जो चार्ज लगते हैं वो आपके पास क्या कंपाउंड इंटरेस्ट का लगता है, वो आपके पास क्या कहलाता है, एन्युटी कहलाता है। अदर वर्ड में हम इसको ये भी कह सकते हैं, आफ्टर सम टाइम वी नीड अ हैंडसम अमाउंट, कि हमें कुछ टाइम के बाद जो है वो एक खास मखसूस रकम हैंडसम अमाउंट जो है वो मनी की चाहिए। सेकंड आपके पास है पीरियड इंस्टॉलमेंट सेविंग द पेमेंट्स, के आपके पास जो है वो पीरियड ऑफ इंस्टॉलमेंट्स जो आपके पास है या सेविंग या पेमेंट्स जो आपके पास आती है वो एनुअली हो सकती है, मंथली हो सकती है, सेमी एनुअली सेविंग आपके पास हो सकती है। नेक्स्ट आपके पास है पीरियड पेमेंट पीरियड। आपके पास पेमेंट पीरियड क्या होता है कि एक आपने इंस्टॉलमेंट जो है वो पे कर दी है, अब वो उसके जो आपने पे की है वहां से लेके नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करने तक का जो आपके पास टाइम है वो आपके पास क्या कहलाएगा, पेमेंट पीरियड कहलाएगा। द टाइम बिटवीन द सक्सेसिव पेमेंट ऑफ द एन्युटी इज कॉल्ड इट्स द पेमेंट पीरियड। सक्सेसिव होता है कि नेक्स्ट आने वाली जो वैल्यू आपके पास हो, या यहाँ पे आपके पास क्या सक्सेसिव पेमेंट, यानी कि नेक्स्ट जो आपने पेमेंट जो है वो करनी है, आने वाली जो वैल्यू आपने पे करनी है वो आपके पास क्या कहलाता है, सक्सेसिव पेमेंट कहलाता है। तो यहाँ पे आपके पास है द टाइम बिटवीन द सक्सेसिव पेमेंट ऑफ एन एन्युटी इज कॉल्ड है पेमेंट पीरियड। उससे नेक्स्ट आपके पास है टर्म्स। टर्म्स आपके पास वो टाइम पीरियड है जहां से यूज वैल्यूज को, यानी कि जो हमने सेविंग सीक्वेंस आपके पास पेमेंट या इंस्टॉलमेंट्स करनी स्टार्ट की हैं जिस माह से, उस टाइम से लेके और जहां तक हमने जो एक टाइम पीरियड फिक्स किया है कि 2 माह है, 3 माह है, 2 साल है, 3 साल है, 4 साल है, तो वो यानी कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक जो है वो सेविंग अपने इंस्टॉलमेंट्स को करने का जो टाइम पीरियड है वो आपके पास क्या कहलाएगा, टर्म कहलाएगा। सम ऑफ द एन्युटी आपके पास क्या है कि जितनी आपके पास जो है वो पेमेंट आपके पास दी गई है, आपके पास जो अमाउंट आप कर रहे हो वो आप एट द एंड ऑफ द, यानी कि आपके पास जब तक आपका जो है वो टर्म्स खत्म होगी उसके बाद जो आपके पास अमाउंट आएगी वो आपके पास क्या कहलाएगा, सम ऑफ द एन्युटी आपके पास कहलाएगी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एन्युटी के अब इस टाइम पे जो है वो आप जो रकम जो इंस्टॉलमेंट्स जमा कर रहे हो उसकी क्या वैल्यू आपके पास बनती है, और एट द एंड आपके पास जब वो अमाउंट जो है वो सारी आपके पास सेव हो जाएगी तब उसकी आपके पास जो प्रेजेंट वैल्यू होगी वो आपके पास क्या बनेगी, वो आपके पास क्या कहलाएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एन्युटी कहलाएगा।
नेक्स्ट आपके पास है एन्युटी जो है उसकी आपके पास जो टाइप दी गई है, टाइप्स ऑफ द एन्युटी वो आपके पास क्या है, 3 टाइप्स दी गई हैं। ऑर्डिनरी एन्युटी है, एन्युटी ड्यूज है, परपेचुइटी आपके पास दी गई है। एन्युटी जो है वो आपके पास दो में है, सम ऑफ द एन्युटी आपके पास है, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एन्युटी है। ऑर्डिनरी एन्युटी आपके पास क्या होती है कि इफ ईच पेमेंट इज मेड एट द एंड ऑफ द ईच पेमेंट पीरियड, कि हर एक जो पेमेंट की जाती है वो आपके पास एट द एंड ऑफ द पेमेंट पीरियड कि आपके पास एंड कंटिन्यू फॉर अ डेफिनेट पीरियड, कि आपके पास एक डेफिनेट मखसूस टाइम के लिए जो की जाती है वो आपके पास क्या कहलाती है, ऑर्डिनरी एन्युटी कहलाती है। इसका जो फार्मूला अब आपके पास दिया गया है, एस इज इक्वल टू आर इंटू 1 + r⁻n - 1 डिवाइडेड बाय स्मॉल आर। ये आपके पास है सम और द अमाउंट ऑफ द ऑर्डिनरी एन्युटी के लिए। और अगर आपके पास प्रेजेंट वैल्यू हो तो वो उसका फार्मूला आपके पास क्या होगा, P इज इक्वल टू आर। अगर सम आपके पास है, सम ऑफ द ऑर्डिनरी एन्युटी करना है तो S इज इक्वल टू आर इंटू आपके पास 1 + r⁻n - 1 डिवाइडेड बाय आर। ये फार्मूला यूज होगा। अगर आपके पास जो है वो प्रेजेंट वैल्यू हो ऑर्डिनरी में तो P इज इक्वल टू आर 1 माइनस इंटू 1 आपके पास 1 + r⁻⁻1 डिवाइडेड बाय आर। ये वाला जो है वो फार्मूला आपके पास यूज होगा। इसके अंदर जो एस है वो आपके पास क्या आता है, सम ऑफ द ऑर्डिनरी एन्युटी आता है। आर जो है वो आपके पास क्या है, पेएबल एट द एंड ऑफ द ईच ईयर, कि वो अमाउंट जो आपके पास क्या है, साल एट द एंड ऑफ द ईयर जो है वो आपके पास दी जाए वो आपके पास क्या कहलाएगी, आर से नोट करेंगे। एन आपके पास है नंबर ऑफ द पीरियड ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द एन्युटी, वो आपके पास क्या आएगा, उसको स्मॉल एन से करेंगे। आर आपके पास क्या है कि जो आप इंस्टॉलमेंट्स कर रहे हो उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास होगा, यानी कि वो आपके पास क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो वो उसको जो है वो स्मॉल आर के साथ जो है वो डिनोट किया जाएगा। नेक्स्ट अब आपके पास यहाँ पे प्रॉब्लम दी गई है, ऑर्डिनरी एन्युटी की आपके पास जो है वो प्रॉब्लम दी गई है। यहाँ पे उन्होंने आपके पास कहा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ द एन्युटी, आपने अमाउंट ऑफ द एन्युटी फाइंड करनी है ऑफ द RS 1200 पेएबल एट द एंड ऑफ द ईच ईयर फॉर द 15 ईयर्स, कि वो जो है वो हर साल के एंड पे जो है वो 1200 रुपया जो है वो उसकी इंस्टॉलमेंट जो है वो पे करता है 15 साल, यानी कि 15 साल, हर साल के एंड पे जो है उसने 1200 रुपये जो है वो इंस्टॉलमेंट्स करके उसको जमा करवाना है। और एट द रेट ऑफ 8% कंपाउंडेड इंटरेस्ट ऑफ द एन्युटी, और जो वो रकम एन्युटी की जमा करवा रहा है उसके ऊपर जो है वो उसको 8% जो है वो उसके ऊपर उसको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है। और वो जो कंपाउंड इंटरेस्ट की यानी कि शरह सूद की जो आपके पास रकम है वो आपके पास क्या है, 8% के हिसाब से आपको जो है वो दी गई है। अब हमने ये उसने कहा कि फाइंड द अमाउंट ऑफ द एन्युटी, यानी कि 15 साल के बाद 8% के हिसाब से, यानी कि शरह सूद जो है वो 8% है। तो 15 साल के बाद जो उसकी वैल्यू बनेगी आपके पास, पेमेंट होगी, वो आपके पास कितनी बन जाएगी, वो पेमेंट जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। अब आर यानी कि जो आपके पास क्या है कि जो उसने अमाउंट पेएबल, यानी कि जो अमाउंट उसने पे करनी है इंस्टॉलमेंट्स की फॉर्म में एट द एंड ऑफ द पीरियड, यानी कि जो सीक्वेंस उसने फिक्स किया है, तो वो आपके पास क्या है, उसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। यहाँ पे भी आपके पास है कि पेएबल एट द एंड ऑफ द ईच ईयर्स, तो वो आपके पास क्या है, 1200। एन आपके पास दिया गया है, नंबर ऑफ ईयर्स आपके पास है, टाइम पीरियड ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द एन्युटी, आपके पास टाइम पीरियड्स क्या है, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, 15 पीरियड, यानी कि 15 ईयर्स। पीरियड्स का मतलब है कि वो टाइम या वो आपके पास जो है वो अपने जो टाइम या पीरियड उसको भी बोलेंगे जिसके जो आपने फिक्स किया है कि इतने अरसे में हमने जो है वो इतनी अमाउंट जो है वो पे करनी है। तो यहाँ पे वो आपके पास क्या आ जाएगा, 15 पीरियड्स आ जाएगा। आई आपके पास क्या है, इंटरेस्ट रेट आपके पास होता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे आई आपके पास क्या होगा, आई इज इक्वल टू 8% आपके पास दिया गया, उसको आर से भी नोट कर सकते हो और उसको जो है वो 8% के हिसाब से भी कर सकेंगे। 8% है, 8 डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो 0.08 आपके पास जो है उसकी परसेंटेज की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे उसने जो हमें फाइंड करने को कहा, उसने कहा कि फाइंड द अमाउंट ऑफ द एन्युटी, यानी कि हमने जो है फाइंड द अमाउंट ऑफ द एन्युटी, यानी कि उसका हमने जो है वो सम फाइंड आउट करना है कि सम हमारे पास क्या आएगा। तो सम का फार्मूला आपके पास क्या था, एस इज इक्वल टू आर इंटू 1 में आपके पास क्या 1 प्लस उसके जो दिया गया था 1 + r⁻n - 1 डिवाइडेड बाय आर। तो आर आपके पास क्या है, उसका इंटरेस्ट है, तो उसको आर से भी डिनोट कर सकते हो और आई से भी कर सकते हो। आई और आर
आर जो है वो आपके पास क्या इंटरेस्ट को डिनोट करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट को भी जो है वो आई से डिनोट किया जाता था और जो सिंपल इंटरेस्ट है उसको भी आई से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे आई भी लिख सकते हो और आर भी लिख सकते हो। एस की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। कैपिटल आर जो दिया गया है वो हमें 1200 दिया गया, 1 आपके पास एज इट, आई जो है उसकी वैल्यू 0.08 हो जाएगी, एन यानी कि टाइम पीरियड, नंबर ऑफ द पीरियड्स जो आपके पास दिया गया है वो आपके पास क्या है 15 पीरियड्स दिया गया, डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है 15 0.8 माइनस आपके पास क्या है 1, ये आपके पास वैल्यूज दी गई हैं। अब इसके अंदर पहले हमने जो ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यूज दी गई हैं उसको हमने सॉल्व किया, 1.08 आपके पास है, होल की पावर जो है वो आपके पास 15 दिया गया है। तो इसकी पावर जो है वो 15 को हमने पहले रिजॉल्व करना है, 15 को रिजॉल्व करेंगे, जो वैल्यू आपके पास बनती है उसमें से हमने 1 को जो है वो आपने माइनस किया, ये आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी 1.08 की पावर 15, जो वैल्यू आएगी उसमें से 1 को माइनस करना है, माइनस करके उसको 0.8 पे आपने डिवाइड करना है। 0.8 पे जब हमने डिवाइड किया तो वो वैल्यू हमारे पास जो बनती है वो आपके पास क्या आ जाएगा 27, 15, 21 आपके पास आ जाएगा। उसको जो है वो हमने 1200 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो एट द एंड ऑफ द 15 ईयर्स के 15 साल के बाद जो आपके पास 1200 आप हर साल के एंड पे जो है वो डिपॉजिट करवा रहे थे, तो 15 साल के बाद जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा 32,582 रुपए शारिया 52 जो रुपीज हैं, यानी कि आपके पास क्या हो जाएगा 32,582.52 रुपीज जो हैं वो एट द एंड ऑफ द 15 ईयर आपको मिलेंगे, जो यानी कि हैंडसम अमाउंट आपके पास बनती है आफ्टर सम टाइम, वो आपके पास क्या बन रही है 3200 आपके पास बन रही है। फार्मूले के अंदर s इज इक्वल टू r इंटू 1 प्लस आई की पावर n डिवाइडेड बाय n आपके पास दिया गया है, तो यहाँ पे आपके पास जो i लिखा गया है यहाँ पे r भी है। r आपके पास क्या दिया गया था कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया, और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है या सिंपल इंटरेस्ट जो है उसको जो है वो आप कैपिटल आई से भी नोट करते हो, तो यहाँ पे आपके पास फार्मूले के अंदर जो था वो स्मॉल r था, तो इसी वजह से जो आपके पास कैपिटल आई दिया गया था जिससे यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो डिनोट होता था, उसको भी आपने क्या कर दिया एक स्मॉल आई के अंदर जो है वो हमने जो है वो कन्वर्ट कर दिया। उन्होंने पूछा हमसे क्या था कि फाइंड द अमाउंट, यानी कि हमने उसकी अमाउंट यानी कि सम ऑफ द एन्युटी जो है वो हमने फाइंड आउट करना था। सम ऑफ द एन्युटी आपके पास क्या है कि आपके पास जो अमाउंट है कि आपके पास एक डेफिनेट पीरियड के लिए जो आपके पास वैल्यूज दी जाती है वो आपके पास क्या है आफ्टर सम टाइम, जितना यानी कि उसका टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड के बाद जो आपके पास अमाउंट बनती है वो आपके पास क्या कहलाता है सम ऑफ द एन्युटी आपके पास कहलाती है। तो यहाँ पे भी उन्होंने फाइंड द अमाउंट आ जाएगा, तो फाइंड द अमाउंट आपके पास क्या होता है, पीछे जब हमने किया था हमने उसके अंदर अमाउंट आपके पास क्या होती है कि जो आपके पास ओरिजिनल वैल्यू है और जो आपके पास जो है वो इंटरेस्ट की वैल्यू है उसको कंबाइन करते हो तो आपके पास क्या बनती है अमाउंट बनती है। तो यहाँ पे भी आपके पास वही चीज है अमाउंट ऑफ द एन्युटी यानी कि सम ऑफ द एन्युटी जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। उसने जो इंस्टॉलमेंट्स की है यानी कि फिक्स्ड एन्युटी आपके पास जो उसने फिक्स की है वो आपके पास क्या है 1200 उसने की है, पेएबल एट द एंड ऑफ द ईच ईयर, के हर साल के एंड पे जो है वो 1200 रुपए जो है उसकी इंस्टॉलमेंट एक आपने जो है वो फिक्स करनी है हर साल, और ये जो आपने प्रोसेस है वो आपने 15 इयर्स तक जो है वो करते रहना है, और उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है वो 8% है, और वो 8% जो है वो आपके पास क्या कंपाउंडेड इंटरेस्ट है ऑफ एन एन्युटी। इसकी हमने अमाउंट फाइंड आउट करनी है, तो उसका फार्मूला हमने पुट किया, फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करके उसको सिंप्लीफाई किया, तो आपके पास जो एट द एंड ऑफ द ईयर्स आपके पास अमाउंट बनती है वो आपके पास 32,582.52 आपके पास आ जाती है। यहाँ तक क्लियर है बेटा? मैम ये आर को हमने आई में क्यों कन्वर्ट किया था? आर भी आपके पास क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है, आई जो है उसको भी हम क्या करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट है, पीछे जो हमने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट था उसको जो है वो हमने आई से डिनोट किया था। ये आपकी अपनी चॉइस है, फार्मूले में अगर आप आर भी लिखना चाहो तो आर भी लिख सकते हो, अगर आई लिखना है तो वो आई भी लिख सकते हो, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसका मतलब ये है कि आई भी आपके पास क्या है उसका इंटरेस्ट रेट ही है, और जो आर है वो भी आपके पास क्या है इंटरेस्ट रेट ही है। क्लियर है? यस मैम।
अटेंडेंस लेके इस क्लास को मैं एंड कर रही हूँ, दोबारा से ज्वाइन करें, बाकी अगला काम जो क्वेश्चंस हैं वो उसमें करवाती हूँ।